डी अक्षर के नाम वाले लोगों के लिए अब बदलने वाला है वक्त, क्योंकि बहुत समय से डी अक्षर के लोगों का समय बहुत खराब चला है। वर्ष 2023 और 24 को आप याद कीजिए कि आपका इतना बुरा समय गया है, क्योंकि शनि का भी प्रभाव आपके ऊपर रहा और केतु का भी प्रभाव रहा, जो आपके जीवन में एकदम दहशत मचा दिया। आपके जीवन में इन ग्रहों का जो प्रभाव रहा है वो इतना ज़्यादा आपको तोड़ा है, रुलाया है, परेशान किया है कि आप एकदम से टूटकर बिखर चुके हैं। अभी भी आप बहुत ज़्यादा भयभीत हैं और टेंशन में हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण शनि और साथ साथ राहु रहे हैं। अब इन्हें बैलेंस तो करना बहुत आसान भी है, जो लोग चाहें तो बैलेंस करके ठीक कर सकते थे, लेकिन वही परेशान हुए। वर्ष 2023-24 में वही लोग परेशान हुए हैं जिन्होंने इन बातों को नहीं माना है, और जो लोग इन बातों को मानकर शनि को ठीक किए, राहु को ठीक किए, 100% मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका समय अच्छा रहा, मतलब बुरा समय, बुरा टाइम नहीं रहा। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो वक्त आपने, बुरा टाइम आपने गुजारा है, अब उससे बाहर आने का समय है। उससे कैसे बाहर आए, कैसे परेशानी आपके जीवन में न आए, क्योंकि आपने जो देखा है उसमें क्या क्या बुरा देखा है वो शॉर्ट में आपको बता दें, जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाए कि आने वाला समय आपका बेहतर है। तो मित्रों, सबसे पहले देखिए कि आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो रही है वो सीधे आपके द्वितीय भाव पर रहने के कारण आपके परिवार में आपका वैल्यू बहुत खराब रहा है। परिवार का माहौल भी आपने देखा है बहुत ज़्यादा खराब रहा है। इसका मुख्य कारण क्या रहा है? शनि की द्वितीय दृष्टि, द्वितीय भाव पर जो पड़ी है तृतीय दृष्टि, वो कारण ऐसा रहा कि आपको एकदम परिवार में बहुत ज़्यादा टूट हो चुका, और अभी भी जो स्थिति बिखर गई है वो तो अब बिखरे ही रहेंगे। सुधारने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं आप लोग। आपके परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है, आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लगाव आपका होता है। अब इन बातों को लोग समझते नहीं हैं, और अच्छी बात तो ये है कि आपके माध्यम से आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। उसके साथ साथ आपको कहाँ परेशानी हुई वर्ष 2023 में, 24 में और लगभग 25 में। आपको बता दें 25 में तो कुछ हद तक ठीक रहा, लेकिन 23-24 आपका बुरा इस मामले में भी रहा कि स्वास्थ्य को लेकर भी आपने बहुत बुरा वक्त देखा है। स्वास्थ्य भी खराब रहा आपका 23 में, 24 में, और बहुत ज़्यादा तनाव आपने लिया। ऐसा तनाव लिया जिस कारण से आपने कई बार रोया भी है, कई बार अपने फ्यूचर को सोचकर, अपने इनकम को सोचकर, पैसे को लिए, धन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। आपके पास सब कुछ अच्छा रहते हुए भी आपने कर्ज लिया। टेंशन में इतना आप डूब चुके हैं पहले कि अभी भी आपको भय सताता है, अभी भी आपको डर लगता है, और इस कारण से आपको विश्वास नहीं होता कि आने वाला समय आपका बेहतर होगा। मित्रों, हम आपको बहुत ज़रूरी बात बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन बहुत ज़रूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मित्रों आप ये समझ लें, वर्ष 2026 की शुरुआत ही आपके लिए ज़बरदस्त फायदा देने वाला है, क्योंकि वर्ष 2026 की शुरुआत होगी तो देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र भाव में रहेंगे, चौथे भाव में रहेंगे, और गुरु का चौथे भाव में रहना यह आपके लिए बहुत शानदार प्लेसमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आपके अष्टम भाव, साथ साथ दशम भाव और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी गुरु की। गुरु लंबे समय तक अतिचारी प्रभाव के कारण आपको फायदे देंगे वर्ष 2033 तक। सबसे पहले ये समझ लीजिए, अब यहाँ से आपको गुरु क्या फायदा देंगे इस वर्ष, और शनि की 7.5 भी रहेगी। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इस वर्ष शनि की 7.5 के बावजूद भी आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। परेशानियों का सामना जो आपने किया है, अब उतना परेशानी आपको झेलना नहीं पड़ेगा। तो इसमें फ़ायदा कहाँ मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि जो कैरियर को लेकर चिंतित हैं उनके लिए ये जो वर्ष रहने वाला है, पहले वर्ष 2026 के बारे में कुछ ज़रूरी बात बता रहे हैं, इतना शानदार रहने वाला है कि समझ लें कि आपका मतलब एक नया जीवन का दौर शुरू होने जा रहा है। मित्रों, थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं,
तो आप हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न पूछें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बता दें, ऐसे लोग जो डी नाम के हैं वो मीन राशि के भी होते हैं और डी नाम जिनका है उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो आपके लिए बता दें कि इस वर्ष नौकरी के लिए समय इतना ज़्यादा आपके फेवर में रहने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि केंद्र का गुरु नौकरी दिला देता है, नौकरी में प्रमोशन दिला देता है और केंद्र का गुरु आपके जीवन में बहुत ऐसा सफलता देता है जो आपके जीवन में लंबे समय तक उससे फ़ायदा आप प्राप्त कर सकें। तो लंबे समय तक फ़ायदा जो आपको दे सकता है वो क्या है? वो नौकरी है। तो नौकरी भी आपको प्राप्त इस समय होगा। इस समय बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो बिजनेस भी आपका एकदम से समझ ले कि रिकॉर्ड तोड़ सफलता आपको देगा। इनकम बढ़ेगा, इनकम खूब होगा, जिससे जीवन यापन आप अच्छे से तो करेंगे ही, साथ ही एक बिजनेस से दूसरे नए बिजनेस की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। इस समय आपके इनकम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो जाएगा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे हो जाएंगे। और केंद्र का जो गुरु है वो आपको बता दे कि इससे नौकरी के फायदे तो होंगे ही, जमीन खरीद सकते हैं आप। जी हाँ मित्रों, जमीन के मालिक बना देगा ये समय, जमीन खरीदने का, साथ साथ घर बनाने का नया अवसर प्राप्त होगा। कुछ लोगों के लिए घर, अपने घर जो है जहाँ, वहाँ से दूर कुछ बना सकते हैं घर। द्वादश भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है तो घर अपने घर के आसपास ही बनाएंगे, लेकिन दूसरे मोहल्ले में, दूसरे जगह जाके दूसरे जगह बनाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए विदेश में घर बनाने का भी ये ऐसा समय है कि विदेश में भी आप घर बना सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि दूसरे राज्यों में जाकर अपना घर खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं। यानी अपने आवास की नई व्यवस्था, लंबे समय तक टिकाऊ व्यवस्था आप करने वाले हैं इस वर्ष। और इसलिए ये वर्ष आपकी शुरुआत ही आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। वैसे तो इस वर्ष आपको राहु, केतु और साथ साथ शनि का भी साथ मिलेगा। अभी आप सोच रहे हैं कि शनि का साथ कैसे मिलेगा, तो ये समझ लीजिए कि शनि आपको बहुत बड़ा फायदा भी देंगे और हाँ, थोड़े से प्रभावित भी करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये जानकारी देंगे। शनि की जो दृष्टि रहेगी वो आपके लिए, जैसे सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, प्रथम भाव में बैठे शनि की, तो जीवन साथी से अनबन ना हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वरना बात बढ़ जाने से जीवन प्रभावित होता है। साथ साथ नौकरी कर रहे हैं तो थोड़े से परेशानी शनि भी देंगे, इसका उपाय बताएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। एक तरफ फायदे गुरु देंगे, दूसरी तरफ शनि थोड़े से प्रभावित करेंगे। तो कुल मिलाकर समस्या आएगी तो समस्या का समाधान निकाल कर आप फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये वर्ष थोड़े आपको शनि के कारण जॉब में परेशानी देगा, लेकिन लाभ देगा गुरु के कारण। जैसे ही किसी ने बदनाम आपको करने की कोशिश की, नौकरी से निष्कासित करने का षड्यंत्र रचा, तो षड्यंत्र तो लगभग वो सफल होते चले जाएगा, लेकिन आपको वो निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि अंततः विजय आपको गुरु दिला देगा। ऐसा आप तर्क रखेंगे, ऐसी कोई समीक्षा होगी, बातें होंगी, आपको देखा जाएगा, तो अंत में आपकी विजय प्राप्त होगी, क्योंकि आप ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं और अंततः आप सफल भी होंगे। इसलिए आपको चिंता करना नहीं है, बस ईमानदारी आपको बरतना है। ईमानदारी बहुत बड़ी सफलता देने वाला आपके लिए समय रहेगा। आपको ईमानदार ही बनकर रहना है। आगे बात करें तो इस समय अपने लिए बहुत बेहतर चीज़ खरीदेंगे, बड़े बड़े, जैसे ज़मीन जायदाद, घर मकान, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही इस समय आप ऐसे कोई कार्य करेंगे जैसे कि मंदिर बनवाना, बहुत बड़े काम इस समय करेंगे। आपके द्वारा कोई नया मंदिर भी बन सकता है, या फिर आप जो टूटे मंदिर हों उसमें आप दान देकर या पैसे लगाकर या किसी को बोलकर या कैसे भी उसे बनवाएंगे। यहाँ तक कि आप दूसरों को भी मदद करेंगे, जैसे किसी का घर टूटा हो उसको भी आप बनवाए कर किसी के लिए आवास की व्यवस्था करेंगे। इस वर्ष कुछ दान भी आप देंगे
अपने घर भी बनाएंगे बहुत स्टैंडर्ड, साथ ही वाहन भी खरीदेंगे, बहुत मतलब कीमती महंगे अच्छे वाहन भी खरीदेंगे। अब यही चीज आपको समाज में बहुत ज्यादा सम्मान दिलाएगा, नौकरी, घर। साथ ही साथ इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात यहाँ ये भी रहेगी कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना भी आपको उच्च सफलता देगा। चाहे आप अपना प्रोफेशन में ही हाथ आजमाएं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इतना बेहतर ये वर्ष आपका रहने वाला है। साथ ही साथ आपको लोगों के बीच में सम्मान भी आपका बढ़ेगा। आप उच्च पद पर आसीन हो जाएंगे, नए लोगों के बीच में फेमस हो सकते हैं, नए जगह पे आप जा सकते हैं। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये उन्नतिदायक समय रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस समय आप आर्थिक रूप से भी सक्सेस होंगे। जो आपने कर्ज लिया है उसे आप वापस करके एकदम फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। साथ ही आप कुछ कर्ज भी लेंगे बड़े बड़े चीज़ों को निर्माण, जैसे गृह निर्माण के लिए या कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए, लेकिन उसे आप पूरा भी कर देंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इस वर्ष आपको बता दें कि सबसे और अच्छी और बड़ी खुशखबरी आपके चाइल्ड बर्थ को लेकर है। और चाइल्ड बर्थ 2 जून के बाद होने की बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बता दें। इस वर्ष 2 जून के बाद आपके बच्चे संतान होने की, यदि जो लोग इंतजार कर रहे हैं या ऐसे कोई नव दंपति हैं, उनके लिए भी कह सकते हैं, जो नव दंपति हैं जिनकी हाल फिलहाल में शादी हुई है और बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। 2 जून के बाद आपके संतान प्राप्ति जैसी कोई खुशखबरी प्राप्त होंगी। यहाँ तक कि ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो इस समय अपने संतान के कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर, शादी विवाह को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर कुछ बड़ा चाहते हैं। उनके संतान से संबंधित हर तरह से पॉजिटिव रिजल्ट 2 जून के बाद, वर्ष 2026 में 2 जून के बाद प्राप्ति कराएगा। यहाँ तक कि कोई बड़े पद भी आपके संतान हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा गर्व होगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ साथ बच्चे कोई खेल के जगत से जुड़े हुए हैं, कोई पेंटिंग है, कोई कुछ जगत, किसी भी क्षेत्र से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो कोई भी ऐसे कदम या ऐसे सक्सेस प्राप्त करेंगे, ऐसे अचीवमेंट हासिल करेंगे जिससे कि आपका एकदम से सीना कह सकते हैं कि चौड़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको उत्साह होगा कि मेरा संतान, मेरे बच्चे ने मेरा एक नाम किया, मेरा मतलब एक तरह से आप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित खुद को महसूस करेंगे। इसलिए ये बहुत ही बड़ा समय आपका रहेगा। और यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा हो बहुत समय से, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है, जहां कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको एकदम से सफलता, उन्नति और कह सकते हैं कि आपके लिए आपकी बात पक्ष में हो सकता है। यहाँ तक कि बड़ी बात यह भी है कि यदि किसी तरह का आपको सजा मिला हो, कोई किसी ने गलत तरीके से आपको कानूनी विवाद में फंसा दिया है, तो वहाँ आपको मतलब आपके सजा से भी बरी किया जा सकता है। यहाँ तक कि सम्मान आपको यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि आप ये पता चलेगा कि आपने बहुत अच्छा इंसान है, आपने कोई गलती नहीं किया। साथ ही साथ अच्छी बात यहाँ ये भी है कि आपके प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा अनुकूलता देखने को मिलेगा। 2 जून के बाद मित्रों आपके लव अरेंज मैरिज, लव मैरिज, और साथ ही साथ इस समय यदि जो लोग लवमेट की तलाश में हैं, ये कह सकते हैं कि इस समय आपके आकर्षण पावर बहुत काम करेगा। इस समय आप लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर पाएंगे, और यही आकर्षण पावर जो होगा वो लोगों को अपने आप की तरफ खींचेगा। नए प्रेम संबंध की शुरुआत होगी, ये अच्छा रहेगा। अब थोड़े निगेटिव बात आपको बता दें कि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो इस वर्ष थोड़ा ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी से रिलेशन खराब ना हो, कोई विवाद ना हो, ऐसा ध्यान रखें। अब एक बात आपको मुख्य रूप से शॉर्ट में जानकारी दे दें कि वर्ष 2026 का समय आपके लिए अच्छा है, और उसके बाद वर्ष 2033 तक गुरु का अतिचारी प्रभाव है, ये आपके फेवर में रहेगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा, सुकून मिलेगा और राहत मिलेगा। बहुत चीज़ आप इस समय देखेंगे कि आपके पक्ष में बहुत चीज़ें आएगी, और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इस समय उन्नति भी देखेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए एक नई
नए जीवन की शुरुआत होने का भी समय है, शादी आपकी होगी। और यहाँ से एक बात आपको बता दें कि वर्ष 2033 जैसा हमने बताया आपके लिए अतिचारी प्रभाव, आपके गुरु का जो अतिचारी प्रभाव रहेगा, ये जीवन में कठिनाई आती रह जाएगी और उससे रक्षा करता जाएगा। अतिचारी प्रभाव क्या होता है? गुरु जब बहुत तेज गति से चलते हैं, अब ये क्या है, जैसे गुरु एक वर्ष में मतलब 12 से 13 महीने के बीच में अपना स्थान बदलते हैं, यानी 12 से 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं। लेकिन जब अतिचारी चाल होता है तो 4 से 5 महीने तक ही रहते हैं, यानी अपना जो समय कार्यकाल होता है वो 4 से 5 महीने तक पूरा कर लेते हैं। फिर यही प्रभाव जो होता है, जो आपको लाभ मिलना रहता है, बहुत तेजी से मिलता है। इसीलिए ये चाल जो है आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े फायदे, बड़े बड़े परिवर्तन करेगा, क्योंकि गुरु बहुत शुभ है। आपको जब देंगे तो आपके जीवन में शुभता ही देंगे। अब एक बात आपको बता दें कि आपके ऊपर से शनि की 7.5 भी समाप्त हो जाएगी और आगे तरक्की करने का जो वर्ष 2040 तक का हमने जो टाइम दिया है, इस समय तक आपको आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हो चुका रहेगा। और आप एक चीज समझ लीजिए, यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ग्रह परेशान ना करे, कोई भी ग्रह परेशान ना करे, तो एक काम आप करें, नोट कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। आप डी नाम के हैं या मीन राशि के हैं, दोनों के लिए बात हम कह रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। गुरुवार के दिन से, शुक्ल पक्ष से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो लोग भी करेगा, उसके कभी भी कुंडली से संबंधित कोई भी ग्रह उन्हें परेशान कभी नहीं करेगा। तो समझ चुके हैं, बस ये काम करें, थोड़ा समय लगेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।